Hey everyone and welcome back to Sentimental. I hope you all had an awesome दिवाली। और जो लोग वीडियो उस टाइम देख पाए थे वो आज देख रहे हैं, तो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ओवर अगेन। सो आजकल क्या हो रहा है? आजकल बहुत सारे परफ्यूम्स हम स्पेलिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, फ्रॉम नीश, फ्रॉम डिज़ाइनर, फ्रॉम समथिंग आर्टिसनल, इंडियन हाउसेस, बहुत कुछ चल रहा है बिकॉज सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। एंड उसी तरह से डीकैंड सैम्पल्स इधर से उधर आई एम पिकिंग इट अप। काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, मतलब आई एम जस्ट स्निफिंग अराउंड अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स दीज डेज। और डिमांड आई थी कुछ भाइयों की, तो ये भी मंगाए हैं ये तीनों सैम्पल्स। ठीक है, 15-15 ml के। ये है सिंडिकेट, कुछ लोग कह रहे थे काफ़ी अच्छा है। एंड वेलवेट सिन, ये देखते हैं क्या है। एंड आफ्टर डार्क, मैंने अभी तक देखा नहीं है कि ये तीनों किसके क्लोन्स हैं, क्या है। अभी सिर्फ ये आए हैं, जब कमेंट्स देखे तो सोचा चलो मंगा लेते हैं, क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं मैनवर्क्स। आजकल आप जहाँ भी देखेंगे मैनवर्क्स की बहुत तारीफ हो रही है। एंड अच्छा लगता है जब मैं ऐसे परफ्यूम्स की बात करता हूँ और फिर बाद में काफ़ी जगह से रिस्पॉन्स भी आता है, तो लगता है कि चलो जो मैं बता रहा हूँ लोगों को, जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उनकी तरफ एक अच्छा रिव्यू भी आ रहा है लोगों की तरफ से। तो अपना कमेंट्स में भी मुझे एक्सपीरियंस बताइए। अगर आप मैनवर्क्स का कुछ भी ट्राई करते हैं, आपको बहुत पसंद आया, तो कमेंट्स में बताइए, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उन्हें आसानी हो बजट में कुछ अच्छा ढूंढने में, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। लोग पूछते रहते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। तो आप जब अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये उसके सच में अच्छे हैं। क्योंकि मुझसे ज़्यादा लोग कमेंट्स में लोग जो हैं उन पर विश्वास करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा लेजिट है। तो प्लीज़ आप वो उनके लिए कीजिए, अपने भाइयों के लिए कीजिए, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो। ठीक है, तो उसी तरह से कम्युनिटी ग्रो करती है। ग्रो कम्युनिटी के अंदर अच्छे परफ्यूम्स लोगों को पता चलते हैं, लोग पूछते रहते हैं भाई ऑफिस के लिए क्या, भाई डेट के लिए क्या, भाई ऐसे ओकेजन्स के लिए क्या, वो भी बजट में। तो मैंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अबाबिल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी इनका जो लेटेस्ट लॉन्च था भाई, इट वाज अ फैंटास्टिक लॉन्च। बट वही है ना कि जो इन्होंने लिमिटेड बैच वाला करा था, तो आई थिंक वो एक अच्छा चीज़ नहीं थी। इनको अच्छे से सबके लिए लॉन्च करना चाहिए था, और बहुत लिमिटेड बॉटल थी, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मैंने चेक नहीं किया, ख़त्म हो गई हैं अब भी हैं, अब नो आइडिया। बट भाई परफ्यूम तो बॉम्ब है, करना चाहिए था इनको। लाइक ये कैंडल को हटाकर अगर ये सिर्फ इस परफ्यूम पे ध्यान देते और इसको अच्छे से लॉन्च करते, जैसे उन्होंने 24 ईव किया था, और अपना जो सेट करते हैं ये लास्ट जो था इनका रेवलेशन कलेक्शन, ये इनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वैल्यू फॉर मनी चीज़ें बनाते हैं। बट ये जो कैंडल वैंडल का किया था, इसके बाद मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से फिर से 1500 रुपये का टैग आ गया। एंड देन लोग ये कह रहे थे कि भाई अच्छा रहता अगर ये हज़ार रुपये के अंडर ही रहता, और सिर्फ परफ्यूम की बात होती, क्योंकि परफ्यूम इज़ द बॉम्ब। लाइक आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे डीएनए मिले बीच बीच में स्मेल करने को। और जो ऊद है, जो लोगों को पसंद नहीं आता, वो काफ़ी कम कर दिया गया है। तो हिसाब से लोग इसे पहनना पसंद करते, क्योंकि यहाँ ऊद इतना स्कैंकी एनिमैलिक नहीं है। ऊद का एक टोन है, जो ऊद की जो अच्छी बात है वो यहाँ पे महसूस होती है डीएनए में। और साथ साथ ऊद इस्फाहान के साथ साथ आपको यहाँ पे हल्का ओम्bre नोमैड जैसा भी कुछ टच मिलता है, बिकॉज ऑफ द सैफरॉन एंड ऊद एंड रास्पबेरी नहीं मिलता, बट देन देर इज सैफरॉन, देर इज ऊद, देर इज रोज, बल्गेरियन रोज, टर्किश रोज, यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जैसा भी। तो यार बहुत बढ़िया परफ्यूम बनाया, बट वो कैंडल वाला चीज़ ना करके अगर इसको स्टैंड अलोन दिवाली लॉन्च करते, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों का एक सिग्नेचर सेंट बनता, और थोड़ा और पहले लॉन्च हो जाता। बट आई एम टेलिंग यू, अगर हाथ पड़े डू नॉट मिस इट। अगर हाथ पड़े डू नॉट मिस इट भाई, बवाल परफ्यूम है फॉर द प्राइस, फॉर रियल। इग्नोर द कैंडल। एंड अगर अबाबिल इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश कीजिए इसको। लेट पीपल हैव अ टेस्ट ऑफ व्हाट दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड एंड व्हाट दे हैव मिस्ड आउट। बवाल परफ्यूम है फॉर रियल। लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, सेंट प्रोफाइल सब धुआंधार है। ये एक स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत अच्छा है, पूरी सर्दियां चलने वाला है। सो आप लोग ना इसकी जो लॉन्च है उसे खराब मत करो, बिकॉज ये पूरी सर्दियां इट्स गोना रॉक। और अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं। सो ये तो बहुत अच्छा कंटेंट था आपका 24 ईव के बाद। पता नहीं क्यों ये लिमिटेड बैच करके इसको आपने छोटा कर दिया। डू ट्राई टू गिव इट आउट अनदर चांस फॉर द पीपल। या गुड थिंग्स शुड गो आउट फॉर पीपल, टू द पीपल। उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई ये जो नया परफ्यूम आया है काफ का नुआर, उसकी बात करो। मैंने कहा हाँ यार, काफ का भी नुआर आया, बिकॉज काफ तो पीपल्स फेवरेट, पीपल्स चैम, मिडल ईस्टर्न में काफ का जो नाम है, इट स्पीक लेंस, लोगों को बहुत पसंद आता है। सो मैंने भी ट्राई किया। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या है भाई, काफ नुआर की जो हवा है वो कितनी लेजेट है। एंड देन आई टेल यू ये क्या चीज़ है। मतलब सच बताऊं तो एटमाइजर देख लो आप भाई इसका। पहली बात तो एक प्रोजेक्टाइल वेपन जैसा है, मतलब सीधा जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ओपनिंग आपको एक हल्की सी कफ सिरप जैसी महसूस होगी, और ये एक ब्लू परफ्यूम है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कि जो वायलेट के नोट ने पूरा परफ्यूम को टेक ओवर कर लिया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नुआंसेस मिलते हैं। फ्रेश सिट्रस इसका एक काफ़ी अच्छा बर्स्ट मिलता है, कुछ मिंटीनेस मिलती है।
एक स्पाइसी अंडरटोन मिलता है, और जो वायलेट है इट हैज़ टोटली ओवरटेकन द परफ्यूम। और इसके अंदर ना कुछ ना ठंड का सा एसेंस भी है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है कि आप कड़क गर्मी में पहनो ना पहनो, आप सर्दियों में इसे पहन सकते हो, क्योंकि कड़क गर्मी के लिए थोड़ा सा डार्क और इंटेंस हो रहा है। बट अगर आप इसे थोड़ा सा ठीक ठाक स्प्रे करके सर्दियों में ऑफिस में अगर कुछ ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि एकदम इंडिगो, अगर आप इंडिगो जैसा कलर इमेजिन कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा है, लाइक ब्लू परफ्यूम विथ सम नुआंसेस लाइक लैवेंडर, सम नुआंसेस ऑफ जैसे रोजमेरी और थाइम, ऐसे करके कुछ हर्बल नुआंसेस। तो ये उस कैटेगरी में ज़्यादा लगा मुझे। ये एक ब्लू परफ्यूम है, बट ऐसा लगता है सर्दियों के लिए ज़्यादा है। हल्का पाउडरी टच भी आता है, वुडी एसेंस यहाँ पे, बट द वायलेट इज ओवर पावरिंग हेयर। तो ये एक ब्लू परफ्यूम है। क्या ये लोगों को पसंद आएगा? 50-50, पसंद आ भी सकता है, पसंद नहीं भी आ सकता। और सुपर वर्सेटाइल नहीं है, काफ की तरह नहीं है। काफ तो सबको पसंद आता है, बट दिस इज अब ये कहते हैं कि जिवांची ब्लू का क्लोन है। नहीं सॉरी, डोल्चे एंड गबाना के, राइट, डोल्चे एंड गबाना के वैसे भी एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो ओरिजिनल ही ट्राई करोगे तभी अच्छा लगेगा। उसके क्लोन्स इतना अच्छे नहीं है। मुझे याद है मेरे पास डार्स का एक परफ्यूम आया था, डोल्चे नहीं सॉरी, हाँ, डोल्चे एंड गबाना के, तो वो मुझे सेम, बिल्कुल सेम परफ्यूम है। ठीक है, तो ये वो है, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। सो इज इट वर्थ द हाइप? नो, आई थिंक दे हैव वेस्टेड दैट लाइन ऑफ काफ एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। उसके आगे कुछ अगर लॉन्च करना होता तो इससे अच्छा कुछ ये इंस्पिरेशन ला सकते थे। और ये जो काफ नुआर है, नुआर का मतलब होता है डार्क या फिर ब्लैक, ठीक है। तो काफ नुआर मतलब उस फ्रेश डीएनए का अगर कोई फ्लैंकर होता तो कैसा होता। तो ये इन्होंने कोशिश की इसको डार्क बनाने की, तो ये है एक टाइप का फ्रेशी डार्क परफ्यूम। तो ये कुछ ऐसा परफ्यूम है, पता नहीं आयल से कि ये बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ लेके आएगा अगर आपने ट्राई भी किया। कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई कहेगा ब्लू है बट ब्लू जैसा भी नहीं है। मैं कहूँगा अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इट्स अ वाइट कॉलर सेंट। थोड़ा कम स्प्रे कीजिए, कम स्प्रे करेंगे ज़्यादा अच्छा एंजॉय करेंगे। ओवर पावरिंग हो सकता है, ज़्यादा स्प्रे मत करना, हवा में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा एकदम कड़वा सा ब्लू, मतलब बहुत ही वियर्ड डीएनए है। बट ओरिजिनल अच्छा है, ओरिजिनल की क्वालिटी की वजह से इट फील्स रियली गुड। बट ये जो क्लोन है यहाँ पे एक बड़ा फ्लैट टाइप का सेंट प्रोफाइल है जो सीधा बस स्ट्राइक करता है और फिर चला जाता है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ द हाइप, टू बी ऑनेस्ट, फॉर रियल। इसीलिए इसको हाइप नहीं भी मिल रही, ज़्यादा वो लोग बात नहीं कर रहे इसकी, आपने नोटिस किया होगा। सो इट्स आई थिंक इट्स अ पास, इट्स अ मिस, इट्स नॉट अ हिट। उसके बाद लोगों से मैंने एक चीज़ सुनी, बहुत बातें हो रही थी उसके बारे में, एंड पीपल वर लाइक कि आप उफ परफ्यूम्स भी ट्राई करो। उफ परफ्यूम्स मैंने कभी ट्राई नहीं किए, मैं सच बता रहा हूँ। आई हैव नेवर ट्राइड उफ परफ्यूम्स एंड बट बहुत डिमांड आ रही थी उफ परफ्यूम ज़रूर करो। एंड मैंने कुछ चैनल्स पे उफ परफ्यूम्स के रिव्यूज़ भी देखे थे, एंड कुछ तारीफ हुई थी उनकी एक दो जगह पे। खासकर मैंने देखा अपने जो सेंट सागा पे, जो अपने भाई हैं दीप भाई, उन्होंने आई थिंक उफ परफ्यूम का रिव्यू किया था। और काफ़ी जगह पे उनका जो क्लोन वॉर सीरीज़ है वो भी, वहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ परफ्यूम्स को जिताया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, लोग इतना बोल रहे हैं, एंड देन ऑल्सो अ गुड रिव्यूअर हैज़ ऑल्सो रिव्यूड देम ऑन देयर चैनल एंड हैड अ गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल, सो आई ट्राई। तो मैं फिर इनके सैंपल मंगा लिए छोटे छोटे, आई थिंक ये 10-10, 15-15, 20-20 ml के हैं शायद। ओके, तो एक तो इनका टायरेंट है, जो इनका टाइगर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इट्स बैरली टाइगर। इनका स्पाइस एरा है जो थिंक स्पाइस बॉम्ब है, इट वॉज ओकेश, परफॉर्म नहीं कर रहा है इतना अच्छा, आई डोंट नो, फॉर रियल आई वाज नॉट अ फैन। इनका आउटलॉ है मोस्ट वांटेड, जो इनका डिसेंट है, यू कैन ट्राई इट, ठीक है। सैंपल ट्राई करना, सैंपल अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करना। आगे एक जेंटलमैन एलिक्सर है जो कि इनका है, ऑब्वियसली यू हैव यू नो जेपीजी एलिक्सर, वो ये है, ठीक है, ले मार। तो एक है इनका सिनेबॉन, भाई मंसेरा का रेड टबैको, ये इनका बहुत अच्छा है, लाइक इट्स रियली रियली गुड। ये सच में अच्छा है। ये एक्चुअली में आपको वो चॉकलेटी डार्क पचूली लाइक टोबैको मिलता है, वो मतलब 90% तो नहीं कहूँगा बट 80-85% मिलता है, महसूस हो जाएगा। रेड टबैको का जो लोग क्लोन ढूंढ रहे हैं, ट्राई कर सकते हो आप, अच्छा लगेगा आपको। और इनका माइंड्स आई, भाई ये सच में बहुत अच्छा है। और मैंने ऑब्जर्व किया इसको कि क्या है इसमें खासियत, तो पता चला कि इसका जो ड्राई डाउन है वो एक्चुअली में इमेजिनेशन के बहुत क्लोज है, लाइक ऑलमोस्ट 1-to-1 इसका ड्राई डाउन। ओपनिंग में नहीं कह सकता, बट ड्राई डाउन इज लिटरली, इमेजिनेशन की अब बात होना कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज सर्दियाँ आ गई हैं, बट देन फ्रेशी के तौर पे इट्स अ ग्रेट सेंट प्रोफाइल। तो अगर किसी को इमेजिनेशन चाहिए बजट में, तो इनका सैंपल ट्राई करो, ये सच में अच्छा है। आई काइंड ऑफ लाइक इट, क्योंकि मुझे लगा कि यू नो क्या ही खास है, क्यों इतनी बात हुई इसकी चैनल्स पे एक दो जगह पे, तो मुझे लगा कि ट्राई करना चाहिए। तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि इसका ओपनिंग इतनी खास मैं नहीं कह सकता कि इतनी कितनी क्लोज है, बट भाई जो ड्राई डाउन है वो सच में बहुत ज़्यादा क्लोज है।
ओरिजिनल के वो ब्लैक टी, थोड़ा हल्का एम्बर ग्रेस, थोड़ा सिनेमन, नेरोली, ये सब जो कॉम्बिनेशन है वो हेड टू हेड हो जाता है बिल्कुल एंड में जाके। तो ये आप ट्राई कर सकते हो उफ परफ्यूम से। तो जो लोग उफ उफ के लिए कर रहे थे ना, तो भाई ये लो सिनेबन और ये दोनों आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे हैं ये। ओके, मतलब कर सकते हो आप ट्राई। क्या है? एंड देन आई ऑल्सो ब्लाइंड बॉट दिस परफ्यूम, नसीम ऊद। बड़ी उम्मीदें थी मेरी इनसे कि पता नहीं क्या बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना था और एक परफ्यूम का मुझे काफ़ी अच्छा आया था जो है इनटू द वुड्स या लॉस्ट इन वुड्स, इनटू द वुड्स करके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी लगी थी। बट मुझे जो सबसे अजीब चीज़ लगती है ना वो है ये यार, ये मुझे बहुत बुरा लगता है यार। ये क्या है? व्हाट द हेल, क्या है यार ये? यू आर वाटर, यू आर क्रिएटिंग वाटर बेस्ड परफ्यूम बट दिस इज ग्रोस। यार ये जो सफ़ेद है ना यार, ये आई जस्ट हेट इट। और ये आई थिंक कपड़ों पे भी यार, ये सफ़ेद सा, प्लीज़ यार मत करो, ये हटा दो इसको। अल्कोहल बना लो भाई, अल्कोहल वाले बना लो प्लीज़, डाल दो अल्कोहल, कोई बात नहीं भाई, ये मत करो। पर दिस इज ग्रोस, जो बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ओके, प्लीज़ डू नॉट कनेक्ट द डॉट्स, प्लीज़ डू नॉट क्रिएट, डू नॉट गो इनटू योर इमेजिनेशन प्लीज़। एनीवे, दिस इज देयर क्लोन ऑफ ऊथ फॉर ग्रेटनेस बाय इनिशियो, ये वही है, बट ये एक ओक मॉस हैवी वर्जन है उसका। मतलब ड्राई डाउन में ओक मॉस इज वाइल्ड। मतलब आप यहाँ क्या इमेजिन करना चाहेंगे? ऊथ फॉर ग्रेटनेस के डीएनए में सैफरॉन, स्पाइसेस, पचूली, ऊथ तो है ही नहीं इसमें, एंड देन ओरिजिनल में भी नहीं है, एंड देन लेदर, लैडनम, रेजिन्स, इंसेंस, ये सब होना चाहिए। यहाँ ओक मॉस है एंड इट्स वाइल्ड। हरा ओक मॉस नहीं, इट्स लाइक ड्राई ओक मॉस जो यहाँ पे है, काफ़ी हैवी लगता है। बॉटल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, परफ्यूम दिखने में बहुत अच्छा है। ये नीचे जो दूध सा भरा हुआ ना, यही है वो परफ्यूम। और जो ये दिखता है ना भारी सफ़ेद सफ़ेद, आई जस्ट हेट इट। पैसा अच्छा फूका जाता है नसीम की साइड से बॉटल्स के अंदर, बट दिस इज लिटरली ऊथ फॉर ग्रेटनेस विद अ ट्विस्ट। लाइक दिस इज ओक मॉस हैवी इन द ड्राई डाउन। तो किसी को चाहिए तो ट्राई कर सकता है, अगर उसे ऐसा कुछ सेंट रोल जैसे मैं बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई इट। बाकी तो ठीक है यार, प्राइस पॉइंट मैं कहूँगा जस्टिफाइड नहीं है फॉर रियल। मुझे प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे जूस से मतलब है, एंड जूस वाइज क्वालिटी अच्छी है, बट देन यू नो इट्स अ क्लोन। क्लोन भी ऐसे डीएनए का जहाँ पे ओक मॉस को बढ़ा दिया गया है फॉर किस लिए आई डोंट, मतलब वो बेसिक डीएनए ही ज़्यादा अच्छा है। जो ओकमॉस का ट्विस्ट किया गया ना इससे, और ये डार्क हो रहा है। लाइक द ओकमॉस इज रियली रियली क्रेजी ओवर हियर। तो एक ड्राई परफ्यूम के अंदर सब सूखा है इसके अंदर, उसमें हरा सा ओकमॉस, हरा भी नहीं है, ड्राई ओकमॉस है वो, क्या हीट क्यों ही डाला, समझ नहीं आया। दिस इज नॉट वर्दी परफ्यूम टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ ब्लाइंड बाय एंड आई एम गोइंग टू रिग्रेट इट फॉर रियल। बस ये पड़ा रहेगा, ये बस शान बढ़ाएगा अपनी कलेक्शन में, पीछे पड़ा हुआ यही होगा यहाँ पे। सो या, और भाई एक बड़ा तगड़ा परफ्यूम हाथ लगा, ये है नुसुक का तरफ अल ऊद। भाई ब्लाइंड बाय वर्दी, फुल ऑन ब्लाइंड बाय वर्दी। भाई क्या बवाल फ्रेग्रेंस है इसका। इसका एटमाइजर ऐसा है जैसे पुराने परफ्यूम्स के नहीं आते थे, नो कंट्रोल एटमाइजर, नथिंग। अब ये परफ्यूम है कैसा? दिस इज लाइक ओम्ब्रे लेदर को कितना ज्यादा आप कैरेक्टर दे सकते हो, कितना ज्यादा डेप्थ दे सकते हो, क्वालिटी दे सकते हो। रास्पबेरी को कितना अच्छे से, कितना खिल के आ सकता है, लेदर कितना सॉफ्ट और स्मूथ बन सकता है। लाइक अ वेरी रिफाइंड वर्जन ऑफ ओम्ब्रे लेदर विद कैरेक्टर, विद सम लिटिल बिट ऑफ ट्रांजिशन। खूबसूरत वर्जन ऑफ ओम्ब्रे लेदर, भाई बहुत खूबसूरत है। सर्दियों में ब्लाइंड बाय वर्दी हो सकता है अगर आपको ओम्ब्रे लेदर का डीएनए पसंद है या ट्राई किया है। अगर नहीं किया है तो मत खरीदना, बट भाई बहुत ही फ्रूटी टाइप का ओम्ब्रे लेदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। नुसुक ने यार मतलब लठ काट रखा है इस चीज़ में, बहुत बढ़िया परफ्यूम है, आई लाइक इट। तरफ अल ऊद बहुत सही है, ऊद का तो इसमें नामो निशान नहीं, सिर्फ नाम है, बट खुशबू ओम्ब्रे लेदर बिल्कुल लिटरली मैं कह रहा हूँ, ओम्ब्रे लेदर की जो क्वालिटी है बहुत हद तक यहाँ पे है। एंड देन ओम्ब्रे लेदर के अंदर और कैरेक्टर, हल्का ट्रांजिशन, मतलब सुप्रीम क्वालिटी का अगर ओम्ब्रे लेदर होगा। तरफ अल ऊद भाई बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है, टोटली ब्लाइंड बाय। उसके लोग भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फॉर रियल, मतलब मजा बांध रखा है इन बजट। मतलब ये देखिए, लुक एट दिस। रिव्स के काफ़ी सारे परफ्यूम ट्राई कर रहा हूँ मैं, इनका वो जो ओजान का क्लोन था बहुत बढ़िया है वो भी, लाइक गुड क्लोन ऑफ टॉम फॉर्ड द टोबैको फ्रेग्रेंस, टोबैको वनील, भाई
ड्राइड ऑन सेम वही, ओपनिंग ओजान जैसी, बहुत सही है वो भी। ये भी बहुत अच्छा है, ओम्ब्रे लेदर वालों बहुत बढ़िया है। जिसको भी चाहिए क्लोन ट्राई कर सकता है आग बंद करके, बहुत सेक्सी सेंट प्रोफाइल है अगर ओम्ब्रे लेदर पसंद है आपको। ब्लाइंड बाय मत करो अगर आपने ओम्ब्रे लेदर का डीएनए ट्राई नहीं किया। अगर ट्राई किया है तो दिस इज द रिफाइनेस्ट, द मोस्ट एलिगेंट, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ ओम्ब्रे लेदर। बहुत बढ़िया है इन बजट, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। सो आई होप यू लाइक दिस न्यू सीरीज ऑफ और भाई क्या चल रहा है आजकल। सो दिस वॉज माई टेक ऑन दिस थिंग कि आजकल मैं जो भी फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रहा हूँ या जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है, शेयरिंग इट विद यू। जो भी नए फ्रेग्रेंसेस, जो भी व्हाट आई हैव ट्राइड, व्हाट आई हैव स्निफ्ड लेटली इन दिस पास्ट 1 वीक और 10 days, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो दोबारा से ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस टाइप का कुछ पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइए। विल ब्रिंग मोर ऑफ दीज अगेन। ऐसा ही कुछ रैंडमली जो मैं आजकल स्निफ कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो या आई जस्ट होप आपको ये पसंद आया। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।